लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर इत्तबा और बाबा से बुलंद दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक को कम करें, हल्का सा डिले रख करके सिर्फ साउंड खोलिए। नबी और आले नबी पर इत्तबा और बाबा से बुलंद दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जितने लोग बैठे हैं मैं उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ। क्या आप इस वक्त बैठकर सरकार का जिक्र सुन रहे हैं और मेरे जरिए सुन रहे हैं, ये मुझ पर एहसान कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इसका बदला क़यामत के मैदान में बेहतर से बेहतर सूरत में अता फरमाए। मुझसे बेशतर आपने बड़ी खूबसूरत और हसीन तरीन लहजों से आपने मुलाकात की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मज़म भाई को वो कलेजा और सीने में वो तवानाई, नगमगी में वो मजबूती अता फरमाई है कि जिस कॉन्फ्रेंस में पहुंच जाते हैं तो कॉन्फ्रेंस उनकी हो जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुदा के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सदका मिले, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के एहसानात हों। खुदा उनको मजबूत से मजबूत तर बनाए मजीद। अल्लाहुम्मा मज़िद फज़ीद। दुनिया इल्म व अदब के फ़िक़्ह और शऊर व आगाही के हवाले से एक बहुत कदावर शख्सियत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रहमत अली साक़िबुल्लाह मिसबाही मद्दुल्लाह नूरानी तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह दुआ है कि खुदा हज़रत के इल्म में, अमल में, उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। और सबसे बड़ी बात है कि शेख तरीक़त रहबर राह शरीयत हुज़ूर सैयद अशार रमज़ान ताज साहब क़िबला अलमारूफ जंगल वाले बाबा की मौजूदगी है। आप इनके चेहरे की ज़ियारत फरमा रहे हैं और अपनी आँखों की नूर में इजाफा फरमा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सादात से बेपनाह मोहब्बत करने की खुदा तौफीक अता फरमाए। जामिया
जामिया जमाल मुस्तफ़ा की दस्तारबंदी का यह सालाना जलसा है। मदरसा जमाल मुस्तफ़ा की दस्तारबंदी का प्रोग्राम है। बहुत अच्छा लगा, शानदार डेकोरेशन, खूबसूरत तज़ईन कारी, खूबसूरत तरीके से डेकोरेट किया गया प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका बैठना कबूल फरमाए। मैं थोड़ी देर के लिए आपकी मोहब्बतों के साए में कुछ लबकुशाई की इजाज़त चाहता हूँ। बड़े खूबसूरत और अच्छे लोग, चूँकि हुजूर की महफ़िलों में मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवाने जब बैठते हैं तो उनके बैठने का अंदाज़ भी सबसे हसीन और निराला होता है। हज़रत इमाम क़ल्यूबी फरमाते हैं, जब हुजूर की तारीफ़ करो तो ज़बरदस्ती किसी के सामने हुजूर की तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों के सामने हुजूर की तारीफ़ करना, जब वो मुस्तफ़ा का चर्चा सुने तो चेहरे पे तबस्सुम आ जाए। हुजूर फरमाते, हज़रत इमाम क़ल्यूबी फरमाते हैं कि उनकी बाँछें खिल जाएं, चेहरे पे ताज़गी छा जाए। ऐसा कहीं से भी नहीं लगना चाहिए कि हमको ज़बरदस्ती बैठाया गया। बहुत सारे जलसों में हम देखते हैं कि जो जलसे में वीआईपी किस्म के लोग अपने आप को शुमार करते हैं, ये बोलते हैं कि मैं वीआईपी हूँ, ये समझते हैं कि मैं वीआईपी हूँ। और ऐसे वीआईपी किस्म के लोग जलसे को ख़राब करते हैं। कुर्सी लगा के ऐसी जगह पे जाकर बैठेंगे जहाँ पे सबकी नज़र जाएगी, जबकि यह मालूम होना चाहिए कि ये महफिल हुजूर की है। यहाँ हुजूर से बड़ा वीआईपी कोई नहीं। जोर से बोलें, हुजूर से बड़ा कोई वीआईपी नहीं। और सब के सब मुस्तफ़ा के नौकर हैं, सब के सब मुस्तफ़ा के ग़ुलाम हैं। जितने लोग अपने आप को मुस्तफ़ा का नौकर तसव्वुर करते हैं वो खड़े हो जाएं, और जितने लोग अपने आप को मुस्तफ़ा का नौकर समझते हैं अपने आगे की खाली कुर्सी को भरें। मैं सिर्फ नौकरों से बात कर रहा हूँ, मैं मुस्तफ़ा के नौकरों से। कोई अगर वीआईपी है तो मैं उससे माफ़ी चाहता हूँ। मैंने सिर्फ मुस्तफ़ा के नौकरों को कहा है। इससे पता चलता है कि मैं पढ़े लिखे लोगों के बीच में बोलने वाला हूँ। क्योंकि जहाँ के लोगों की तहज़ीब अच्छी होती है, जहाँ के लोगों का कल्चर अच्छा होता है, वहाँ के लोग चाहे जिस बुलंदी पर भी पहुँच जाएं, जब हुजूर की बात आए तो वो अपने आप को खींच कर ले आते हैं सामने। हिंदुस्तान में जितने भी सूबे हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, उन तमाम स्टेट्स और तमाम बेटा इधर देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। वक्त खिताब का नहीं है, तकरीर करने का नहीं है, मगर माहौल मेरे सामने इतना खूबसूरत हो गया है। अगर आपने साथ दिया थोड़ी देर बोल जाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। हिंदुस्तान में जितने भी सूबे और जितने भी स्टेट्स हैं, उन तमाम स्टेट्स और तमाम सूबों में सबसे खुशहाल सूबा एज अ मुस्लिम अगर कहीं का है तो वो केरला है। केरला का स्टेट ऐसा स्टेट है जहाँ पे मुसलमान सबसे ज़्यादा खुशहाल हैं। हिंदुस्तान में जितने भी सूबे हैं, जितने भी राज्य हैं, हिंदू तो हर स्टेट में खुशहाल है, मगर मुसलमान अगर सबसे ज़्यादा कहीं का खुशहाल है तो वो केरला है। उसकी वजह यह है कि वहाँ के अवाम उलमा के अंडर काम करती है, वहाँ की पब्लिक उलमा के अंडर है। कालीकट, केरला कालीकट में समंदर के किनारे एक जलसा होता है सीरतुन नबी के नाम से। उस जलसे में उन्वान रहता है मरजल बहरैन यल्तक़ियान। एक तरफ पानी का समंदर होता है, एक तरफ आदमी का समंदर होता है। इतनी तादाद में लोग होते हैं।
और उसी जलसे में ऐलान होता है कि इस साल वोट किस पार्टी को देना है। ऐलान होता है जलसे में, पूरे मुसलमान का माइंड एक तरफ कन्वर्ट हो जाता है और सब एक ही पार्टी को वोट देते हैं। यहां तो हम लोग एक कप चाय में अपना जमीर बेचते हैं। एक प्लेट बिरयानी में आदमी किसी के साथ भी धोखाधड़ी कर सकता है, मगर वहां सिर्फ एक ऐलान होता है, किसी को पैसा नहीं देता है। यहां मुखिया और वार्ड के इलेक्शन में आदमी मुंह फाड़ के बैठा रहता है कि 1000 रुपये किधर से आएगा। उस 1000 रुपये के चक्कर में आदमी अपना ज़मीर बेच देता है। और ऐसे ऐसे भड़ुए और दलालों को हमने कुर्सी पर बैठाया है कि जो आदमी कभी भी हमारे बारे में नहीं सोचता है। हमारे बारे में अगर कोई सोचने वाला है तो वो आमना का लाल है जो मदीने में आराम कर रहा है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी अपनी उम्मत के बारे में सोचा। मुस्तफ़ा होल लाइफ मुस्तफ़ा ने अपनी उम्मत की फ़िक्र की। पैदा हुए मुस्तफ़ा तो जिस तरह एक तंदुरुस्त आदमी, सेहतमंद आदमी, तवाना, मजबूत, जिस तरह मुकम्मल सजदे में जाता उस तरह मुस्तफ़ा सजदे में गए। हमारे सजदे में हमारी तस्बीह होती है सुबहान रब्बियल आला, मगर मुस्तफ़ा जब पैदा हुए सजदे में गए तो हुजूर ने फरमाया रब्बी हबली उम्मती, वो है मेरे मुस्तफ़ा। हमने मुस्तफ़ा को ए बेटा ए बैठो, हुजूर ने हमेशा हमारे बारे में सोचा, मगर हमने कितनी बार मुस्तफ़ा को सोचा। ये सोचने की चीज़ है, ये गौर करने की चीज़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमामों को नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शरअ व सुन्नत के मुवाफ़िक़ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ये मदरसे के तलबा जिनके सर पे आज दस्तार रखी गई है, इन्होंने कुरान मुक़द्दस का दर्स लिया, कुरान हिफ्ज़ किया। कितना बड़ा एहसान है मुस्तफ़ा का। जिस कुरान को आसमान, जिस कुरान के जाहो जलाल को बर्दाश्त न कर पाए। खुदा फरमाता है इन्ना अरदनल अमानत अलस समावाति वल अर्द वल जिबाल फअबैन अन यहमिलनहा व अशफक़न मिनहा व हमलहल इंसान। खुदा फरमाता है मैंने इस कुरान को आसमानों को पेश किया, ज़मीन को पेश किया, पहाड़ों को पेश किया, समंदर को पेश किया, मगर सब ने इसके जाहो जलाल को बर्दाश्त करने से इनकार किया, इसकी ताब लाने से इनकार किया। मगर इंसान ने इसको एक्सेप्ट किया और इंसान ने इस बोझ को बर्दाश्त किया। आप सोच सकते हैं, आप तसव्वुर कर सकते हैं कि खुदा ने इंसानों के सीनों को इतना मजबूत कैसे फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कौन सी चीज़ से हमारे सीने को बनाया। हमारे मेन लाइन का जो वायर है जिसमें 11,000 का पावर सप्लाई होता है, 11,000 का वोल्टेज, जो बिजली बड़ी रफ्तार से जिस वायर में चलती है, उस 11,000 के वायर को अगर सीधे अपने घर के बोर्ड में दाखिल कर दें तो ना हमारा कोई पंखा बचेगा, ना हमारी कोई मशीन बचेगी, ना हमारा कूलर बचेगा, ना हमारा फ्रिज बचेगा, ना हमारी एसी बचेगी, कुछ भी नहीं बचेगा। सब जलकर खाक हो जाएंगे, सब जलकर खाक हो जाएंगे। मगर फिर उसी 11,000 के पावर को ट्रांसफार्मर में लाकर फिर उस ट्रांसफार्मर के कंट्रोल के ज़रिए इंसान अपने बोर्ड में लाता है। फिर वहाँ से छोटा छोटा वायर निकालकर कोई बल्ब जलाता है, कोई कुमकुमा जलाता है, कोई पंखा जलाता है, कोई एसी चलाता है। यानी डायरेक्ट वो पावर हमारे बोर्ड में सप्लाई नहीं हो सकता है। मुस्तफ़ा जान रहमत ने कुरान मुक़द्दस के तमाम जाहो जलाल को पहले अपने सीने में बर्दाश्त किया। ज़ोर से ज़ोर से ज़ोर से कुरान के तमाम जाहो जलाल को, सारी अज़मत और सारे रोब को मुस्तफ़ा जान रहमत ने पहले अपने सीने में बर्दाश्त किया। फिर मुस्तफ़ा का फैज़ बरसा, मुस्तफ़ा की इनायतों से मुसलमानों का छोटा छोटा बच्चा कुरान को सीने में लेकर घूम रहा है। वो वसीम राफिज़ी कुरान की 36 आयतें बदलने की बात करता है। मैं कहता है साहिब, जो मुसहफ में आयतें हैं उसे बदल देगा, मगर जो मुसलमानों के सीने में यहाँ से कुरान कैसे निकालेगा। वो 26 आयतें जो किताब की सूरत में है वहां से बदली जा सकती हैं, मगर जो कुरान सीने में छप चुका है वो कैसे बदले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र एहसान। इस
कुरान में एक लफ्ज़ की तरमीम और तब्दील नहीं हो सकती, एक हर्फ की भी तब्दीली नहीं हो सकती। ये वो कुरान, जिस कुरान को इन बच्चों ने अपने सीने में महफूज किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे बच्चों को इस काबिल बनाए कि कुरान को अपने सीने में महफूज फरमाए। ज़ोर से आमीन कहें। बड़े अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अल्लाह रब्बुल, भाई एक को कम कर दें। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबिना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अपने बच्चों के दिलो दिमाग में कुरान की अज़मत बैठाएं, कुरान की अहमियत बताएं अपने बच्चों को। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से इरशाद फरमाया था कि अली, सोने से पहले पहले कुरान मुकम्मल करके सोना। ज़ोर से बोलिए। हज़रत अली से फरमाया था मुस्तफ़ा ने, अली सोने से पहले पहले कुरान पढ़कर सोना। हज़रत अली फरमाते, या रसूलल्लाह, इतने कम वक्त में कुरान कैसे मुकम्मल किया जा सकता है? मुस्तफ़ा फरमाते, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लेना, एक कुरान मुकम्मल पढ़ने का सवाब मिल जाएगा। हमें अपने बच्चों की तहजीब संवारनी चाहिए, हमें अपने बच्चों का कल्चर संवारना चाहिए। मेरा बच्चा अगर बचपने से ही उसकी आदत ख़राब हो जाएगी, मेरा बच्चा मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कलमे की अहमियत नहीं जानेगा, मेरा बच्चा कुरान की अहमियत नहीं जानेगा। हम अपने घर को साफ़ सफाई करते हैं, अपने बच्चे को, अपने घर को जब साफ़ सफाई करते हैं तो मदरसे से बच्चे बुला कर के लाते हैं, कुरान को इस ताक से उठाकर दूसरी ताक में लेके जाएगा। इतनी तहजीब हमारी ख़राब हुई, मेरा कल्चर इतना ख़राब हुआ है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ौजा, हम तमाम मोमिनों की माँ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपने हुजरे के बाहर बैठी हैं। मुस्तफ़ा कभी बाहर जाते हैं, कभी अंदर आते हैं, कभी बाहर जाते हैं, कभी अंदर आते हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती, या रसूलल्लाह, कभी अंदर कभी बाहर, क्या बात है? मुस्तफ़ा फरमाते हैं, आयशा आसमान पे बादल देख रही हो? कहा हाँ या रसूलल्लाह देख रही हूँ। मुस्तफ़ा फरमाते, क्या लगता है इस बादल को देखने के बाद तुम्हें क्या तसव्वुर होता है? हज़रत आयशा फरमाती, या रसूलल्लाह, बादल का काम है बारिश के कतरे गिराना। मुस्तफ़ा फरमाते हैं, कौम समूद और कौम आद ने भी यही सोचा था कि यह बादल बारिश के कतरे लाएगा, मगर उन लोगों पर पत्थरों की बारिश हुई, आग की बारिश हुई। मैं डरता हूँ कि खुदा कहीं मेरी कौम को ना तबाह कर दे, कहीं मेरी कौम बर्बाद ना हो जाए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी कौम कहीं बर्बाद ना हो जाए, मेरी कौम कहीं तबाह ना हो जाए। यानी पूरी ज़िंदगी मुस्तफ़ा ने अपनी उम्मत के ही बारे में सोचा। और हम कभी अकेले में बैठकर उनको याद भी नहीं कर सकते, कभी अकेले में बैठकर मुस्तफ़ा जान रहमत के ताल्लुक़ से सोच भी नहीं सकते। आम आदमी खाता है, पीता है, सोता है। यही काम अगर हमको करना है तो ये काम तो जानवर भी करता है। आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस ज़मीन पर जो ज़िंदगी अता फरमाई है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, मैं ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूँ। यानी आपकी हैसियत अलग है, आपकी सोच, आपका स्टेटस, आपकी पोजीशन अलग है, मगर हमने अपने बच्चों को सिर्फ दूसरों की दरी बिछाने के लिए रखा है। मेरा बच्चा नेताओं की कुर्सी बिछाएगा, मेरा बेटा नेताओं के लिए दरी बिछाएगा। कौन है वो खड़ा होकर के पेशाब करने वाला? उसकी हैसियत क्या है कि मेरा जवान भागता है उसके पीछे, मेरा जवान उसके लिए दरी बिछाता है, मेरे बच्चे उसके लिए कुर्सी बिछाते हैं। ये वो लोग हैं जो तुम्हें सैल्यूट करने वाले हैं। तुम अपना स्टेटस को अपने उस हिसाब से रखो तो तुम्हारे बच्चे गुलामी नहीं, तुम्हारे बच्चे को खुदा ने हुक्मरानी के लिए पैदा फरमाया। और तुम हुक्मरानी करोगे तो तुम्हारे पास एजुकेशन का पावर होना चाहिए। इन 3 बच्चों को बंद कमरे में दस्तार लपेट दी जाती मुफ्ती साहब को बुला करके, या सैयद रमजानुल ताज को बुला लेते, मुफ्ती रहमत अली साहब मिसबाही को छत्तीसगढ़ से बुलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। यहीं पे लोकल में मुफ्ती रहमत साहब को बुला करके एक कमरे में मदरसे के बच्चे होते, दस्तार लपेट दी जाती। हाफिज बन गए थे। हाफिज बनने के लिए इतना शानदार डेकोरेशन की क्या ज़रूरत है? इतने खूबसूरत जलसे को इतना खर्च करने की क्या ज़रूरत है? यानी दुनिया वालों को यह पैगाम दिया जा रहा है कि
कि जब हाफिज बनने के बाद यहां इतनी इज्जत मिलती है तो कयामत में कितनी इज्जत। जोर से बोलें, जोर से बोलें, जोर से बोलें। जब यहां इनका वक़ार इतना बुलंद होता है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 12 साल सूरह बकरा की तालीम हासिल की मुस्तफ़ा से। 12 साल तक सिर्फ सूरह बकरा पढ़ा। मुस्तफ़ा जान रहमत जब पढ़ाने पे आए तो 12 साल पढ़ाएं सिर्फ हजरत उमर फारूक को सूरह बकरा, और जब मुस्तफ़ा उतारने पे आए तो हजरत अली के सीने पे हाथ रख दे तो इल्म की पूरी लाइब्रेरी उतर जाए। हजरत अली के सीने में हाथ रखा मुस्तफ़ा ने, हजरत अली फरमाते या रसूल अल्लाह हाथ हटाएं वरना सीना फट जाए। मुस्तफ़ा फरमाते आना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा वालियुन बाबुहा, आई एम द सिटी ऑफ नॉलेज। मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। मुस्तफ़ा जब नवाजने पे आ जाए तो हाथ रख दें तो इल्म का खजाना उतार दें, और मुस्तफ़ा पढ़ाने पे आए तो 12 साल तक सूरह बकरा पढ़ाए। जब हजरत उमर फारूक ने सूरह बकरा की तालीम मुकम्मल की तो आपने ऊंट ज़बह किया था और मदीने वालों को खिलाया था। जोर से बोलिए, ये हजरत उमर फारूक की सुन्नत है। ए बेटा, ए क्या बात है, कौन बच्चा है? देखो अब्दुल रहमान कौन है? इधर बैठ जाएं, बैठ जाएं। अभी एक जलसे में गया था, यहाँ तो बच्चा ढूंढा जा रहा है। एक जलसे में गया था कि हजरत ये बच्चा है, इसका बाप गुम हो गया, पता नहीं कहाँ है। शुक्र है कि यहाँ बच्चा नहीं मिल रहा है, वहाँ बाप ही नहीं मिल रहा था। बच्चे को मदरसे जलसे में छोड़ दिया और बाप घूम रहा है। कुछ लोग होते हैं जलसों में इसी मकसद के लिए ही आते हैं, साइड में खड़े रहेंगे और जायज़ा लेंगे किस मुक़र्रिर और शायर का लहजा कितना अच्छा है, शायर की आवाज़ कितनी अच्छी है, ख़तीब का लहजा कितना अच्छा है। थोड़ी देर बैठ जाएंगे, अच्छा लगेगा तो सुनेंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो वापस आ जाएंगे। वो जायज़ा लेने, टेस्ट करने आते हैं। आप होते कौन है टेस्ट करने वाले? आप जायज़ा लेने वाले कौन होते हैं? आपको तो ये सोच कर सुनना चाहिए कि ये बात मेरे मुस्तफ़ा की हो रही है। देखिए, मेरी तकरीर रवानी में होती है, सुन लीजिए आप। मैं नॉन स्टॉप बोलता हूँ मैं, लेकिन अभी ज़रा माहौल उसी टाइप का है, मैं चाहता हूँ कि थोड़ी देर रुक रुक कर बोलूँ। आप सुन रहे हैं, अच्छा, वरना मुझको हावी होना आता है। मैं स्पीड वाली तकरीर भी करना जानता हूँ और वही तकरीर मेरी होती है, लेकिन थोड़ी देर अगर आप सुन रहे हैं तो अच्छा लग रहा है मुझको बोलने में। बोलूँ इसी अंदाज में? सुन रहे हैं आप? सुनेंगे? कितने लोग सुनेंगे? ज़रा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। ठेका नहीं लिया मदरसे के बच्चों ने। अच्छा, पहली बात तो हम जो तकसीम करते हैं, मैं मुफ्ती रहमत साहब क़िबला, आपकी तवज्जो दरकार है। आप मुमकिन है कि मेरी बात से डिसएग्री करें या एग्री करें, लेकिन मेरी जो सोच है कि जो इल्म की तकसीम इस अंदाज में हुई है कि ये इल्म दीनी है, ये इल्म दुनियावी है, मैं इस तकसीम के ख़िलाफ़ हूँ। तकसीम यूँ होनी चाहिए कि इल्म नाफ़े और इल्म गैर नाफ़े, तकसीम इस तरह होनी चाहिए। हुज़ूर आला हज़रत ने फरमाया कि अल्लाह तुम्हें इल्म नाफ़े अता फरमाए। हम जब बच्चों को किताब शुरू करवाते हैं तो पढ़वाते हैं अल्लाहुम्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, फिर अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदना इल्मन नाफ़िआ व फ़हमन कामिला। अगर कोई डॉक्टर बनता है, डॉक्टर बनने के बाद अगर उसकी क्लिनिक में रोज़ाना अगर 100 पेशेंट आते हों और 80 पेशेंट का ट्रीटमेंट अगर वो पैसे लेकर करता है, फीस लेकर करता है, और 20 पेशेंट को ट्रीटमेंट वो करता है गरीब आदमी को देख करके कि मैं इसका फ्री इलाज करूँगा खिदमत खल्क समझकर, तो ये इसका डॉक्टर बनना इल्म नाफ़े हो। और अगर कोई कुरान हिफ्ज़ करता है, कुरान पढ़ता है ये सोचकर कि मैं आयतें बेचकर पैसा कमाऊंगा, तो ये उसका हाफिज़ बनना इल्म गैर नाफ़े हो। दुनिया में जितने भी उलूम हैं,
इन सबों को सीखना चाहिए। ये किसी के बाप की जागीर नहीं, ये हमारे मुस्तफ़ा जान रहमत के एहसानात हैं। उसी हिरा के गार से इल्म की खुशबुएं फैली हैं चारों तरफ पूरी कायनात में। मैं गिरिडीह शोरूम में गया गाड़ी सर्विस कराने के लिए, उसमें देखा लिखा हुआ बोर्ड पे, एजुकेशन इज़ द पावर, एजुकेशन इज़ द लाइट। ये खड़े होकर के पेशाब करने वाले, इन लोगों के पास इतना नॉलेज कहाँ से आ गया? ये बोलते हैं एजुकेशन इज़ द लाइट, एजुकेशन इज़ द पावर। तो 1500 बरस पहले मेरे पैगंबर ने फरमाया था अल इल्म कुव्वतुन, अल इल्म नूर। इल्म पावर का नाम है, इल्म लाइट और रोशनी का नाम है। आज जो पूरी दुनिया में हम लिखा हुआ देखते हैं दीवार पर कि बापूजी का यही था कहना, अनपढ़ बनकर कभी न रहना, ये जो इल्म की खुशबू फैली हुई है ये किसी और का एहसान नहीं है, ये आमना के लाल के कदमों की खैरात है। ये मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एहसान है। इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, अपने बच्चों को एजुकेशन देना चाहिए। मेरा बेटा डॉक्टर बने, चाहे इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, चाहे लेक्चरर बने, मगर उस बच्चे को मुस्तफ़ा जान रहमत का गुलाम पहले बना दे, मुस्तफ़ा का सिपाही पहले बने, ताकि डॉक्टर बन जाने के बाद वो गुरूर की दुनिया में कहीं ऐसा ना हो कि इस्लाम से ही फिर जाए। हमने देखा है बहुत सारे ऐसे लोगों को जो टीवी चैनल पर जाकर के भाषण देते हैं, इस्लाम का गुरु बन करके जाते हैं, जबकि खुद इस्लाम के नॉलेज से दूर है। मेरा बेटा जब इंग्लिश बोले तो इंग्लिश में ही, कोई सामने वाला अगर इंग्लिश में मुस्तफ़ा जान रहमत के खिलाफ बोलता है, इस्लाम के खिलाफ बोलता है, तो वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही उसका इस्लाम का डेफिनेशन पेश करे, वो उसका जवाब दे, उसका दिफा करे। मेरे बच्चे के पास इतना नॉलेज होना चाहिए। मगर 4 साल 10 साल की उम्र से ही मेरे दिमाग में पैसे का नशा चढ़ता है। अपने बेटे को ट्रैक्टर में भेजेंगे, अपने बेटे को ट्रक में भेजेंगे, अपने बेटे को दूसरों के यहाँ काम करने के लिए भेजेंगे। दूसरे लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ा कर किसी को IAS अफसर बनाया, किसी ने अपने बच्चे को इतना टैलेंट किया कि वो बड़े ओहदे पर फाइज हो गए, किसी ने फौजी बनाया अपने बच्चे को। और हमारा बच्चा जाहिल रह करके चौराहे पर बैठकर PUBG खेलता है, फ्री फायर खेलता है मेरा बच्चा। ये है मेरा समाज, ये है मेरी तहजीब, ये है मेरा कल्चर। रात के 11 बजे 12 बजे अगर मेरा बच्चा घर लौटता है तो कौन पूछता है उसको कि इतनी रात गई कहाँ थे? पूछना चाहिए था बाप को, बाप पूछता नहीं है। क्यों पूछेगा? आज़ाद जिंदगी उसने गुजारी है, उसका बेटा भी आज़ाद ही जिंदगी गुजारना चाहता है। जबकि मुस्तफ़ा के कलमा पढ़ने वालों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि मेरा पाँव आगे जाए तो मुसलमान एक बार सोच ले कहीं मुस्तफ़ा नाराज़ ना हो जाए, कहीं खुदा नाराज़ ना हो जाए। पाँव पीछे ले जाए तो एक बार सोच ले कहीं मुस्तफ़ा नाराज़ ना हो जाए, कहीं खुदा नाराज़ ना हो जाए। 2 सहाबी सफ़र में, सामने नदी आ गई, एक सहाबी नदी को क्रॉस कर गए, दूसरे सहाबी खड़े हैं। जो सहाबी नदी क्रॉस कर गए वो बोलते हैं कि नदी में पानी उतना ज़्यादा है नहीं, मगर तुम नदी क्रॉस क्यों नहीं कर रहे हो? वो सहाबी फरमाते हैं मैं जानता हूँ नदी में पानी कम है, मैं चाहूँ तो नदी क्रॉस कर सकता हूँ, मगर मैं ये सोच रहा हूँ कि आज से कुछ दिन पहले मुस्तफ़ा इस रास्ते से गुजरे थे। जब मुस्तफ़ा नदी क्रॉस किए होंगे तो पहले दाहिना पाँव दाखिल किया होगा मुस्तफ़ा ने, या बायां पाँव दाखिल किया होगा। मैं सोच रहा हूँ जो पाँव मुस्तफ़ा ने पहले दाखिल किया होगा वो पाँव मैं भी दाखिल करूँगा, ताकि नदी पार भी कर जाऊँ और मुस्तफ़ा की सुन्नत भी अदा हो, ताकि नदी पार भी कर जाऊँ और मुस्तफ़ा की सुन्नत भी अदा हो जाए। हम अपने घर में खाना खाते हैं, प्लेट लिया, जैसे तैसे जहां चाहा बैठ गया, दस्तरखान बिछा करके घर वाले एक साथ बैठ करके खाएंगे तो लगेगा कि कलमा पढ़ने वालों की तहजीब है। डॉक्टर अकबाल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, एक ईसाई दोस्त ईद के दिन उनके घर में आ गए, खाना खाने के लिए बैठे हैं। दस्तरखान का उसलूब देखने के बाद बोलता है कि जिस मुसलमान में, जिस कौम में दस्तरखान की इतनी अहमियत है, उस कौम में कुरान की कितनी अहमियत होगी? जोर से बोलिए। जहां के लोगों के खाने में इतनी नज़ाफत है, वहां के लोगों के सीने में कितनी नज़ाफत है। सिर्फ दस्तरखान का अदब देखने के बाद उसने कलमा पढ़ा, दस्तरखान का अदब देखने के बाद कलमा पढ़ा था। और हमारे बच्चे, हमारे पास पैसे आ गए ना, मुफ्तियों के फतवे हमने पीछे धकेल दिया, उलमाए किराम के अक़वाल हमने पीछे ढकेल दिए, और हम अपनी मर्जी, हमारे यहाँ शादी होगी
सारे लोगों के लिए खड़े खड़े खाने का इंतजाम हो गया। देखना गांव के चौधरी को प्लेट लेकर के भिखारी की तरह लाइन में खड़ा है, गांव को मुखिया प्लेट लेकर के भिखारी की तरह खड़ा। शर्म नहीं आती मुझको? कभी वहां से पूरी उठाया, वहां से सलाद उठाया, वहां से रायता उठाया, यहां पर खड़े होकर खा रहा है, एक आदमी दो आदमी वहां खड़े होकर खा रहा है, किसी को शर्म नहीं? और जब उससे कहा जाता तुमने खड़े खड़े खाने का इंतजाम क्यों किया, बोलता है मौलाना साहब मेरे मेहमान 500 आएंगे, इन 500 लोगों को बैठा कर खिलाना इतना आसान नहीं है। मैं कहता है सालिम 500 लोगों को न बुलाकर 50 आदमी को बुलाकर उसे इज्जत के साथ बैठा कर खिलाते, तेरी बेटी की शादी भी होती, मुस्तफा की सुन्नत भी अदा हो जाती, मुस्तफा की सुन्नत भी अदा हो गई होती। हमको तो अपनी मर्जी चलानी है। पता नहीं किस तहजीब ने हमको नंगा किया, किस कल्चर ने हमको बर्बाद किया, और बोलते हैं दैट इज द सेल्फ सर्विस, बट आई थॉट दैट इज द नॉट सेल्फ सर्विस, दैट इज द एनिमल सर्विस। खड़े होकर के खाने का तरीका जानवर का तरीका है। मुस्तफा ने तुम्हें इंसान बनाया, अंग्रेजों ने तुमको जानवर बना दिया। तुम इंसान से जानवर के कल्चर में जा रहे हो। देखना औरतों को लिपस्टिक लगा करके जैसी साड़ी वैसी क्रीम, मैचिंग चूड़ी, मैचिंग झुमका, मैचिंग पाउडर, देखना कैसे मुंह चपुर चपुर चलाएगी खड़े खड़े शादियों में। ड्रामा देखना इन लोगों का। हंसो मत, मैं हंसी की बात नहीं करता हूं, मैं मेरे रसूल से हंसी के खिलाफ हूं। ये हुजूर की महफिल है, यहां बैठकर कहकहे नहीं लगने चाहिए, यहां बैठकर के आंसू निकलने चाहिए। यहां बैठकर के हंसेंगे, कहकहे लगाएंगे, बुखारी शरीफ पढ़ने के बाद शेख चिल्ली बनकर के काम करेंगे, तिरमिजी पढ़ने के बाद जो कपिल शर्मा करता है वो करता है करेंगे, तो फिर मेरे और कपिल शर्मा में फर्क क्या है? वो जाहिल है, मैं पढ़ा लिखा आदमी। यहां बैठकर हुजूर का पैगाम की बात करें। जब अपनी तहजीब खराब होती है तो हमको समझ में नहीं आता है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद कॉन्फ्रेंस है ना, ये जोर से बोले, जोर से बोले, सुल्तानुल हिंद कॉन्फ्रेंस है ये। ख्वाजा गरीब नवाज के पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारवनी से पूछा गया था कि सबसे अच्छा खाना कौन सा खाना होता है, तो ख्वाजा उस्मान हारवनी फरमाते हैं कि सबसे अच्छा खाना वो खाना होता है जो जमीन पर बैठकर लाल दस्तरखान बिछाकर टोपी पहनकर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर जो खाना खाया जाता है, ये खाना बादशाहों के महल से भी अच्छा खाना हुआ करता है। बादशाहों के महल से भी अच्छा खाना होता है। लाल दस्तरखान हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्या? नहीं नहीं, अब तो हमारी पार्टियों में वो दस्तरखान इस्तेमाल होने लगा जो यूज एंड थ्रो है, यूज करो और फेंक दो, कागज वाला दस्तरखान। फजीलत लाल दस्तरखान की है। ख्वाजा उस्मान हारवनी फरमाते हैं कि जो लाल दस्तरखान इस्तेमाल करने की आदत बना लेता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे कल क़यामत के दिन जन्नती जोड़ा अता फरमाए। हमें लाल दस्तरखान इस्तेमाल करने की आदत